को कल पांचवें सूत्र की व्याख्या सुनाई गई थी। ये भक्ति के परिणाम के रूप में 3 सूत्रों में देवर्षि नारद ने वर्णन किया है। यदि कोई व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर ले तो उसकी क्या स्थिति होती है, इसका विवेचन इन 3 सूत्रों में किया है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और बाद में बताया यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न सोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। इसकी व्याख्या कल आप लोगों को सुना दिया गया था। जिस भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य न तो किंचित और आकांक्षा करता है और न तो सोचता ही है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी में आसक्त होता है और न तो किसी प्रकार का उसमें संसार के वैभव को पा करके उत्साह अथवा खुशी होती है। नोत्साही भवति का अभिप्राय ये नहीं कि उसके हृदय में उत्साह नहीं रहता। उत्साह माने संसार के पदार्थों को पाने की, संसार के भोगों को पाने का उत्साह जो है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि रास्ता चलने का उत्साह मनुष्य को तभी तक होता है जब तक कि उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना हो। और जब मनुष्य गंतव्य तक पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, फिर अब आगे उसे रास्ता चलने का उत्साह नहीं रहता, क्योंकि जिसके लिए चलना था वहां पहुंच गया हो। और यदि रास्ते में कहीं उत्साह भंग हो जाए तो फिर तो वो जहां जाना चाहता है, जहां पहुंचना चाहता है, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इसमें समझाया गया है कि वह क्योंकि जिसे पाना चाहता था उसे पा लिया, इसलिए अब उसकी न तो कुछ आकांक्षा रही, न तो किसी बात की चिंता रही, सोच रही, और न तो अब वो किसी से द्वेष करता है, न किसी में राग करता है। यहाँ रमते का अभिप्राय होता है संसारी विषयों में, अब उसे रस नहीं मिलता। और न तो वह संसार के किसी विषय की प्राप्ति के लिए उत्साहित होता है, क्योंकि उसका जो प्राप्तव्य था वो मिल गया है। अब आगे कहते हैं कि जिस भक्ति को प्राप्त करके ये स्थिति आती है, उसी भक्ति को, परम प्रेम रूपा भक्ति को ज्ञान करके, यद ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। जिसको ज्ञान करके मनुष्य मतवाला हो जाता है। मतवाला कैसा मतवाला हो जाता है? जैसे आगे बताएंगे ब्रज की गोपिकाएं, जैसे अनेकों भक्तों का जीवन है, जहाँ की जिनके जीवन की कहानी को सुन करके आदमी आश्चर्यचकित रह जाता है। मीरा ऐसी देवी जो एक राजा के यहाँ पैदा हुई और एक राजा के यहाँ ब्याह करके गई, और वह भगवान की भक्ति में इतनी मतवाली हो गई कि अपने राज्य घराने के समस्त बंधनों को तोड़ करके उन्मत्त हो वो वृंदावन की गलियों में घूमती रही। और उसके जीवन में किंचित मात्र भी संकोच के लिए स्थान नहीं रहा। और उसकी उस उन्मत्तता का ही परिणाम रहा कि वह जहर का प्याला भी पी गई, लेकिन उसने सी तक नहीं किया।
और अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में इतनी निमग्न रहती थी कि उसके सिवा उसे कुछ सूझा ही नहीं। एक कवि ने लिखा है, तन्मय होके काली पुतली के तले में बैठी, अखिल अखिलेश ललाम देख लेती थी, द्वितीया के चंद सा अमा का आभरण चीर, अद्वितीया का द्युतिधाम देख लेती थी, राई में सुमेरु का विराम जानती थी वह, रोम रोम में रमा का राम देख लेती थी, पै न जाने मीरा कौन सा ममीरा थी लगाए हुए, आंख मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। वह अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में इतनी उन्मत्त थी कि उसके लिए दुनिया का वैभव, दुनिया का अधिकार, दुनिया की पद प्रतिष्ठा कुछ भी अर्थ नहीं रखा। और उसके सामने जब ये प्रश्न आया कि या तो तुम अपनी ये भक्ति छोड़ो और या राजमहल, तो उसने राजमहल छोड़ने में एक सेकंड भी विलंब नहीं किया। ये भगवान के प्रेम को प्राप्त हुए भक्तों की कहानी है। बड़े बड़े साम्राज्य का त्याग करके लोगों ने भगवान की भक्ति का वह आनंद लिया है। दुनिया के वैभव का त्याग तो एक छोटी सी बात है, दुनिया के सुख सुविधा का त्याग तो एक छोटी सी बात है। भक्त के जीवन में तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम प्रेम में विवल हुए हनुमान प्रभु के चरणों में लिपटे हुए हैं। प्रभु कह रहे हैं कि कुछ मांग लो, तुम्हें क्या दूं, तुम्हारे इस ऋण से मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते, भगवान नाथ भगत तो अन पायनी, नाथ भगत तो सुखदायनी, देव दया करी अनपायनी। आप मुझे अपनी अनपायनी भक्ति दीजिए। अनपायनी माने अविचल भक्ति, जिस भक्ति के पांव न हो, जो पांव नहीं है वो चलेगी कहां से, यानी अचल भक्ति हो, दृढ़ भक्ति हो। तो भगवान शंकर कह रहे उमा से, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तज भावना आना। हे उमा, राम का स्वभाव जिसने जान लिया है उसको भक्ति के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। भगवत प्रेम से बढ़कर के और क्या निधि हो सकती है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करे। तो ये भगवान की भक्ति की ही महत्ता है। यह ज्ञात्वा मत्तो भवति, उन्मत्त हो जाता है, भगवान की लीला का गान करते हुए उसी में निमग्न रहता है। एक कथा आती है, सुखदेव जी भगवान वेदव्यास के पुत्र थे और वो भगवत रस में इतने निमग्न रहते थे कि उनको अपने शरीर का पता नहीं रहता था। और एक बार वो रास्ते में चले जा रहे थे और वेदव्यास उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो एक तालाब में स्त्रियां कुछ नग्न होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी चले गए, उन स्त्रियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो स्नान करती रही, क्रीड़ा करती रही, एक दूसरे के ऊपर जल फेंकती रही। थोड़ी देर बाद जब पीछे पीछे व्यासदेव को आता हुआ देखा तो शर्म के मारे वो दौड़ करके सबने अपने अपने वस्त्र लेकर के अपने बदन ढक लिए। तो जब ये देखा तो व्यासदेव जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देवियों, तुम लोगों की मति भ्रष्ट है। हमारा जवान पुत्र इसी रास्ते से गया आगे आगे, उसको तुम लोग अपने जाल में फंसाना चाहती थी अपने नग्न बदन दिखा करके। इसलिए तुम लोगों ने अपने शरीर को वस्त्र से नहीं ढका। और मैं वृद्ध आदमी जब जा रहा हूं तो तुम लोग दौड़ करके अपने शरीर को ढक रही हो, क्या बात है। तो उन देवियों ने उससे कहा कि व्यासदेव, आप पे भ्रम है, ऐसी बात नहीं है। आपके पुत्र को यह पता नहीं है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। आपका पुत्र इस समय भगवत प्रेम में निमग्न है, उसकी दृष्टि संसार में नहीं है। हम नंगी हैं या वस्त्र पहने हैं, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसके लिए यानी वस्त्र पहनना व न पहनना कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन आपकी दृष्टि संसार में है, आप हमें नग्न देखते हो और हमें वस्त्र पहना हुआ देखते हो। आपकी दृष्टि संसार में है, इसलिए आपसे हमें शर्म आ रही है। उसकी दृष्टि संसार में है ही नहीं, जो संसार में दृष्टि नहीं रखता उसके लिए शर्म की क्या बात है। ये उनका उत्तर था।
तो इस उत्तर को सुन करके व्यासदेव स्वयं लज्जित हो गए। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो भगवान के प्रेम में उन्मत्त है उसके लिए दुनिया का कोई वैभव अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है महात्मा भरत के लिए, वो कहते हैं कि रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव जन बड़भागी। जो बड़भागी जन है, भगवान के अनन्य चरणानुरागी भक्त हैं, वो रमा के विलास को माने लक्ष्मी के वैभव को, दुनिया के ऐश्वर्य को ऐसे त्याग देते हैं जैसे कह करके बमन करके आदमी फिर उसकी तरफ नहीं देखता। ऐसे ही वो संसार के विषयों को बमन के समान जानते हैं, उधर उनकी दृष्टि नहीं जाती। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव जन बड़भागी। वह बड़भागी जन भगवान का अनन्य चरणानुरागी रमा के विलास को बमन के समान त्याग देता है, कह के समान त्याग देता है, उधर उसकी दृष्टि नहीं जाती क्योंकि वो भगवान के प्रेम में निमग्न है। उसको भगवत प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। महात्मा भरत ने अयोध्या के साम्राज्य को एक सेकेंड में लात मार करके चल दी, लात मार दिया। क्यों? इसलिए कि उनका हृदय भगवान श्री राम के चरणों में लगा हुआ था। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है बंदौ प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई न वर्णा राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुपैव थजई न पासु। जिसका मन रूपी मधुकर, मन रूपी भ्रमर हमेशा राम के चरण रूपी कमल में ही निमग्न रहता है, लुब्ध रहता है, उसको छोड़ता ही नहीं कभी। ऐसे भरत के चरण की मैं वंदना करता हूं। तो भरत के मन को उन्होंने मधुप बताया और भगवान के चरण को कमल। जैसे मधुत्व यानी मधुकर भंवरा कभी कमल को छोड़ करके जाना नहीं चाहता, इसी रूप से भगवान के मंगलमय चरणारविंद को भरत का मन कभी छोड़ता नहीं, पल मात्र के लिए भी छोड़कर दूर नहीं होता। तो जो जिसका मन भगवान के चरण कमल में मधुपवत मत्त हो गया है, उसके रसास्वादन में निमग्न रहता है, उनके लिए दुनिया का वैभव क्या अर्थ रखता है। इसलिए बताया कि यज्ञात्वा मत्तो भवति और स्तब्धो भवति। स्तब्धो भवति माने अचल हो जाता है, उसके जीवन में फिर कोई क्रियाकलाप नहीं होती, फिर वो सारी क्रियाओं से उपरत हो जाता है। हमेशा प्रभु प्रेम में ही मग्न बैठा हुआ है, पागल की तरह। लोगों की दृष्टि में वो पागल होता है, लेकिन सही माने में वो पागल होता है। पंजाबी में एक कहावत है, एक महात्मा थे, वो कहा करते थे, मिलते थे मुझे कभी तो मेरे को बावरा बावरा कहते हैं। तो बावरा माने होता है पागल। तो वो लोग कहें कि स्वामी जी का नाम बावरा क्यों है, तो कहें बावरा माने होता है पागल, और हमारे पंजाबी में कहते हैं जिसने गल को पा लिया वो पागल है। गल माने तत्व, जिसने उसको पा लिया वो पागल। तो वो जो भगवान के चरणारविंद में अनुरक्त रहने वाले लोग हैं, उनके लिए वो उन्मत्त ऐसे स्तब्ध रहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि उनकी स्थिति क्या होती है। वो गूंगे के समान मौन और जड़ के समान स्तब्ध, काष्ठवत उनका यानी शरीर हो जाता है। किसी प्रकार की क्रियाकलाप की गति नहीं रहती, क्योंकि वो हमेशा निमग्न है, प्रभु प्रेम में ही निमग्न है। शरीर जब नीचे यानी चेतना जब नीचे आवे, शरीर अस्त हो, संसारस्थ हो, तो देखे ना कि दुनिया में क्या हो रहा है और शरीर में क्या हो रहा है। जो संसारस्थ नहीं है वो दुनिया में क्या हो रहा है उसकी क्या पता है। उसके लिए तो उसका प्राण अभी चला जाए तभी उसे कोई चिंता नहीं है, 100 वर्ष बाद जाए तभी कोई चिंता नहीं है। उसके लिए तो कोई चिंता के लिए स्थान नहीं है। दुनिया कल जाने वाली आज चली जाए, उसका उसमें कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं। वो प्रभु प्रेम में ही निमग्न है, भगवत प्रेम के सिवा और उसे कुछ नहीं सूझता। तो महात्मा सुंदरदास ने भगवान के भक्तों की उस अवस्था का अपने पदों में वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका में वर्णन किया है। भगवान की भक्ति को जो पा गए हैं
उनके समान धन्य दुनिया में और कोई नहीं। और रामायण में तो ऐसे अनेकों भक्तों का जीवन है। जैसे सुतीक्षण के विषय में आया कि वह मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोसन देव। और जब उसको पता चला कि भगवान आ रहे हैं तो भगवान के प्रेम में वो निमग्न होकर के कबहू नृत्य करे गुण गाई, कबहू पुण्य पाछे फिर जाई। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे लौट जाते हैं, कभी भगवान के स्वरूप को याद करके नाचने लगते हैं। उनके वहां पर बताया गया कि अविरल भगति विरत मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। वह विरक्त ज्ञानी मुनि जो है वो भगवान के अविरल भक्ति में निमग्न हो गया, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा रहा है। रोमांच हो गया है, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, बाग गदगदा द्रवते तस्य चित्तम, वाणी गदगद हो रही है, बोला नहीं जा रहा है, चित्त द्रवित हो गया है, नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा है। प्रभु का नाम लिया तो उसकी गति बदल जाती है। तुलसीदास जी ने अपने दोहावली रामायण में लिखा कि जो भगवान के ऐसे अनन्य चरणानुरागी भक्त हैं वो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए ही उनके शरीर की गति बदल जाती है और उनके चित्त में भगवान की स्मृति के साथ ही अखंड रस का प्रवाह बहने लगता है। जो लोग भगवान के चरणानुरागी हैं उनके विषय में बताया था। भरत जी जिस समय वो जब ही राम कही ले ही उश्वासा, उमगत प्रेम मनव चौपासा। जब वो राम कह करके वो श्वास लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो उनके शरीर रूपी समुद्र से प्रेम रूपी सरिता निकल करके, लहरें निकल करके दुनिया को आप्लावित कर रही, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। तो ये प्रेम की अवस्था है। प्रेम की उच्चतम अवस्था में, भक्ति की उच्चतम अवस्था में भक्त की ऐसी ही स्थिति हो जाती है। और भक्त की उस अवस्था को जो देखने वाले हैं, जो प्राप्त किए हैं, वो तो धन्य हैं। जो देखने वाले हैं, ऐसे भक्तों का संग करने वाले, वो भी धन्य हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति और आत्मा रामो भवति। आत्मा रामो भवति क्योंकि आत्महत्या विरोधे एक सांडिल्य इसमें आएगा। और सांडिल्य ऋषि के मत से भक्ति का स्वरूप वही है। आत्मा की रति में अविरोधी जो तत्व है वही भक्ति है। तो भक्ति में आत्मा में ही रमण करने लगता है। जो व्यक्ति, आप लोगों ने सुना होगा, पहले उनके रामकृष्ण परमहंस के जीवन में पहले वो काली की आराधना किया करते थे। उसके लिए फूल तोड़ करके ले आते थे, माला बनाते थे, काली को पहनाते थे। और कुछ दिन बाद जब ऐसी स्थिति आ गई तो अब वो फूल तोड़ कर ले आते, माला जब बनाते तो काली को पहनाने की बजाय अपने आप को ही पहना लेते, क्योंकि काली अब मूर्ति में नहीं थी, अब उनके हृदय में आ गई थी। और फिर बाद में ऐसी स्थिति आई कि जब वो फूल तोड़ने के लिए जाते तो फूल तोड़ते ही नहीं, सोचते तो काली पर ही चढ़ा हुआ है। फिर उन्हें फूल तोड़ना ही बंद कर दिया, माला बनाना ही बंद कर दिया। ये अवस्थाएं, पहले काली मूर्ति में दिखाई देती थी, फिर काली अपने आप में दिखाई देने लगी, फिर काली सर्वत्र दिखाई देने लगी। तो ये अवस्था है भक्त की। जैसे जैसे उसका अनुराग बढ़ता है, जैसे जैसे उसके भाव की वृद्धि होती है, वैसे वैसे वो अपने इष्ट को सर्वत्र देखता हुआ निमग्न हो जाता है। यही हाल ब्रज की गोपिकाओं का है। उनकी दृष्टि में सर्वत्र श्याम सुंदर दिखाई दे रहे, सर्वत्र कृष्ण दिखाई दे रहे, कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो जहां दृष्टि डालती हैं वहां कृष्ण ही दिखाई देते हैं। सूरदास जी ने लिखा है, जित देखो तित श्याम मई है। गोपिका कहती हैं, जित देखो तित श्याम मई है। श्याम कुंजवन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहती है बात नहीं है। हाँ बावरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्रसार रविसार श्याम है, दीप शिखा पर श्याम तई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखिए तो मनव श्यामता बेल गई है। जित देखो श्याम वही है। तो गोपिकाओं को सर्वत्र श्याम ही दिखाई दे रहे हैं। जब उद्धव उनको समझाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात समझाते हैं, तो वो कहती हैं, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। उद्धव हमें आठों याम शाम ही सुकाम है। श्याम ही श्याम पिए, श्याम बिनु नाही तिए। आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है।
श्याम गति श्याममति, श्याम ही हमारो पति, श्यामहु संपत्ति समूह, श्याम सुखा शोभा सुख धाम है, उधो तू भय बौरे, पाती लिए आए दौरे, योग कहाँ राखो यहाँ रोम रोम श्याम है। श्याम के सिवा कुछ रहा ही नहीं, इसलिए अब वहां पर किसी भी प्रकार की क्रिया के लिए स्थान नहीं है। तो यहाँ पर महात्मा नारद कहते हैं मत यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अब आत्मा में ही रमण करने वाला, उसके लिए अब यानी ये भाव खत्म हो गया कि मैं पुजारी हूँ, भगवान पूज्य है और ये पूजा की सामग्री है। त्रैत खत्म हो गया, द्वैत खत्म हो गया, अब वहां केवल अद्वैत रह गया है, केवल अद्वैत। इसलिए आत्मा रामो भवति, अपने आत्मा में ही रमण करने वाला हो जाता है। ऐसा जो अनन्य चरणानुरागी भक्त है उसकी अवस्था। अब आगे इन 3 सूत्रों में भक्ति के स्वरूप की व्याख्या करते हुए भक्त का यह लक्षण बताया कि भक्त आखिर में आत्मा राम हो जाता है। आत्मा रामस्य मुनियो, ऐसा श्रीमद् भागवत में आया है कि वे मुनि जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं वही सही माने में प्रभु की अनन्य भक्ति करते हैं। तो आत्मा में ही रमण करने वाला जो परमात्मा का अनन्य चरणानुरागी भक्त है वही महान है, ऐसा समझाया गया। अब आगे भक्ति का स्वरूप और भक्ति का परिणाम बता करके भक्ति की साधना बता रहे हैं अगले वाले सूत्र में। यानी 7वें सूत्र से भक्ति की साधना शुरू होती है। भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की साधना किस प्रकार से की जाती है, इसके लिए महात्मा नारद कहते हैं सा न कामे माना निरोध रूपत्वात्। भक्ति कामना रूप नहीं है, निरोध रूप है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने भक्तों के लिए समझाई। भक्ति जब तुम करने लगो, थोड़े दिन भगवान की पूजा पाठ किया और रास्ते में यदि कोई व्यवधान आ गया, परिवार में कोई अप्रिय घटना घट गई या जीवन में जो हम चाहते रहे वो नहीं मिला, तो हम क्या कहते हैं कि भगवान सच्चा नहीं, भगवान सच्चा नहीं, भगवान दयालु नहीं, भगवान की कृपा मेरे पर नहीं, हम इतनी भक्ति किए फिर भी हमारा ये बिगड़ गया। यानी इसका अभिप्राय कि भगवान को इतना घुस दिया फिर भी वो नहीं माना। ये जो दृष्टिकोण है ये कामना रूप दृष्टिकोण है। भक्ति कामना रूपा नहीं है, क्या समझे? भक्ति में कामना नहीं, जहां कामना है वहां भक्ति नहीं है, जहां भक्ति है वहां कामना नहीं होती। प्रेम में कामना नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं हमने तो इतना 1000 माला फेर दिया कुछ नहीं बना, बनना क्या था उससे, क्या बनना था? हम तो इतने दिनों तो भगवान का नाम लेते रहे लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बना। तो काम जहां बनने वाली बात है फिर वो तो मजदूरी है, तो मजदूरी जितना तुम करोगे उतना ही मिलेगा ना। मजदूरी तो हिसाब से मिलेगी, लेकिन जहां प्रेम है, प्रेम में कोई हिसाब किताब नहीं होता। भारत में एक संत हुए हैं पंजाब में, उनका नाम था बुल्ले शाह। पंजाब में बड़े अच्छे संत हुए हैं वो। बुल्ले शाह एक दिन बैठे हुए थे, तस्बीह फेर रहे थे। जैसे अपने यहाँ माला फेरते हैं ऐसे मुसलमान फकीर जो होते हैं वो तस्बीह करते हैं, माला कोई तस्बीह करते हैं, तस्बीह फेर रहे थे और निमग्न थे अपने ध्यान में। इतने में एक दूध वाला आया, दूध बेचने वाला, दूध घर घर में पहुंचाता था, जो दूधिया करते हैं। दूध वाला आया, उसने आवाज लगाई तो कई घरों में जिन जिन घरों में दूध दिया करता था उन घरों से देवियां निकली बर्तन लेकर के, और उसने अपने सेरे से नाप नाप करके दूध देता चला गया सबको। आगे गया तो एक घर से एक लड़की निकली, लड़की हंसते हुए निकली, वो बर्तन लिए हुए थी, वो आकर के रख दिया बर्तन। तो उसने उसकी तरफ देखा और डब्बा उठाया, अपने दूध का बर्तन भर दिया और हंसती हुई लेकर वो चली गई। तो बुल्ले शाह देख रहे थे कि और सबको तो इसने माप माप करके दूध दिया, इस लड़की को बिना मापे दूध दे दिया, सारा भर दिया, इसका बर्तन जरूर कोई बात हो, नहीं तो ऐसे कौन देता है। अब ये बात बुल्ले शाह के ध्यान में आई, तो जब वो दूध वाला लौटा तो उन्होंने आवाज दी, भैया यहाँ आ मेरे पास। वो आ गया, कहा क्या बाबा?
कहा कि तूने सबको तो माप माप करके दूध दिया, और जो लड़की आई तो उसको तूने बिना मापे उसका बर्तन भर दिया, क्या बात है? तो उस दूध वाले ने हंसते हुए कहा कि बाबा, प्रेम में माप जोक नहीं होती। क्या समझे? जहां प्रेम होता है वहां माप जोक नहीं होती। जब इतना कहा, बुल्ले शाह को इतना कह करके वो हंसता हुआ चला गया। और ये बात सुनकर के बुल्ले शाह को बड़ा धक्का लगा। तो उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति एक लड़की से प्यार करता है और वहां इसने माप जोक तोड़ दिया, खत्म कर दिया, और मैं भगवान से प्यार करता हूं और तस्बीह गिनता रहता हूं कितने वाला जप लिया मैंने। अभी हमने माप जोक बना रखा है, भगवान से प्रेम करता हूं और अभी माप जोक हमारे साथ लगा हुआ है। बुल्ले साहब उसकी बात सुनकर के तस्वीर तोड़ी और तोड़ करके फेंक। आज से माप जोक नहीं होगा। सही में जहां प्रेम है वहां माप जोक नहीं होता। तो ये जो दृष्टिकोण है वो कामना रहित दृष्टिकोण है। जहां कामना है वहां किसी न किसी प्रकार का व्यवधान लगा रहेगा, सीमा बनी रहेगी। भगवान से पूछा गया कि प्रभु, दुनिया तो आपको परेशान कर देती है, मांगते मांगते भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, तो आपको भी कभी विश्राम की जरूरत पड़ती? भगवान ने कहा जरूर पड़ती भाई। कहा जब आपको विश्राम की जरूरत पड़ती तो आप कहाँ विश्राम करते हो, कहाँ चले जाते हो आप आराम करने के लिए? तो भगवान ने बताया, कर्म वचन मन मोर गति, जे भजन करई निष्काम। का जिसके कर्म से, वचन से, मन से मेरी ही गति है, और निष्काम भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं, तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। मैं उनके हृदय कमल में जाकर के वही विश्राम करता हूं, क्योंकि वो वासना रहित है, कामना रहित है। जहां कामना है, जहां वासना है, वहां भगवान नहीं आ पाते। तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा है, हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत, जहां बस काक कंक बक सूकर, तह मराल किमियावत। प्रभु बड़े निर्मल है और मेरा हृदय मल से भरा हुआ है। ऐसे मलिन हृदय में भगवान भला कैसे आएंगे? जिस तालाब में, जिस तलैया में आप सोचो कौवे, बकुले, गीध और सुअर रहते हो, क्या वहां पर कभी राजहंस आकर के बैठ सकता है? क्या समझे? जिस तालाब में कौवे, बकुले, गीध और सुअर रहते हो, उसमें क्या कभी राजहंस आकर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि दंभ जो है ये बकुला है, कपट जो है ये कौआ है, लोभ जो है ये गिद्ध है, काम जो है वो सूकर है। ऐसा उन्होंने विनय पत्रिका के दूसरे पद में इसका विवेचन दिया है कि दंभ जो है ये बकुला है। बकुले को देखो, एक पांव से ऐन खड़ा रहता है शांत होकर के, और लेकिन वो पाखंड दंभ है उसका। वो मछली की घाट पे रहता है, मछली कहाँ है, कब उस पर चोंच मारे। एक रामायण में कथा आती है कि भगवान राम जब पंपा सरोवर के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बकुला एक टांग से खड़ा हुआ था पानी में, और फिर उसने धीरे धीरे पांव उठाया, 2-4 कदम चला, फिर एक पांव से खड़ा हो गया। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य पश्य बकम तातर, हे लक्ष्मण, जरा उस बकुले को तो देखो, कितना सज्जन है। वो इतने धीरे धीरे पांव पानी में रख रहा है कि कोई जंतु को दुख न पहुंचे, कोई प्राणी दुखी न हो जाए, और इसलिए क्या भगवान के ध्यान में एक पांव से खड़े होकर तपस्या कर रहा है। तो उसी पानी में रहने वाली एक मछली ने उत्तर दिया, राघव, ये बकुला कितना साधु है, ये तो मेरे से पूछिए। ये आपको पता नहीं है, मैं जानती हूं ये कितना भगत है। सहवासी ही जानंती गुण दोष सहवासिना, का आप नहीं जान सकते इसे, इसके साथ जो लोग रहते हैं वही इसको जानते हैं। सहवासी ही जानंती गुण दोष सहवासिना, साथ रहने वाले ही साथ रहने वालों के गुण दोष को जानते हैं, सब नहीं जानता।
तो बकुला जो है वो दम्भ है। जिसके जीवन में दम्भ है वो भगवान को कैसे बुला सकता है? जिसका हृदय दम्भ से भरा हुआ है। कौआ कपट रूप है, कौए को काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति, ये कौए का लक्षण है। तो कौआ कपट रूप है और गिद्ध लोभ रूप है। गिद्ध जो है लोभ रूप है। आकाश में बहुत ऊंचे गिद्ध उड़ता है, लेकिन ऊंचे उड़ने का अभिप्राय क्या है? ऊंचे उड़ने का और कोई अभिप्राय नहीं है। वो जितने ऊंचे उड़ता है उतने दूर के सड़े हुए मांस को पृथ्वी पर वो देखता है। तो पृथ्वी पर पड़ी हुई मांस की तलाश में गिद्ध इतने ऊंचे उड़ता है। इसलिए जो लोभी लोग हैं, लोभ मन ही नचाओ कपिजों गले आशा डोरी, बात कहूं बनाए बुद्धिजों बर विराग निचोर। जो जितने लोभी होते हैं उतने लंबी लंबी बैराग की बात करेंगे, क्योंकि जिससे लोग ये समझ लें कि इनको अब कुछ नहीं चाहिए। तुलसीदास ने लिखा है कि जो जितना लोभी होता है उतने विराग की बात करता है, जिससे लोग सोचे अब इनको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए अब इनको तो देगा, इनको कुछ चाहिए नहीं। तो ये भी एक टेक्ट है। तो तुलसीदास ने कहा कि ये लोभ जो है ये गीध है। वेद में भी आया ना, मां गृधा का सुसिद्धनु। मैंने इसकी व्याख्या आप लोगों को सुनाई। मां गृधा का सुसिद्धनु, गिद्ध मत बनो, गिद्ध दृष्टि मत बनाओ, धन किसका है विचार। तो जहां बस काक कंक, काक माने कौआ, कंक माने गीध, बक माने बकुला, ये तीनों भी व्याख्या। और सूकर को उन्होंने काम का, काम का। काम जो है, काम गंदा और अच्छा कुछ नहीं देखता, वो जाकर उसको सब। तो काम रूपी सुअर जिस हृदय में लौट रहा है, हृदय रूपी सरोवर में, फिर वहां भगवान रूपी मान क्या बोलते हैं, राजहंस नहीं आते। जहां बस काक कंक बक सूकर तो मराल की भी आवे, वहां कैसे हंस आ सकता है? इसलिए जो भगवान को अपने हृदय में बुलाना चाहें, पहले उनको हृदय को खाली करना पड़ेगा, हृदय को साफ बनाना पड़ेगा। जिस हृदय में ये सब बैठे हुए हैं उसमें भगवान नहीं आ सकते। एक महात्मा एक कथा सुनाया करते थे, बड़े तत्वज्ञ संत थे, भिक्षा में जाया करते थे, नारायण हरि करते तो माताएं लाकर रोटी दे देती, खाते चले आते। एक दिन एक घर में गए, नारायण हरि किया, दरवाजे पर उस माँ ने निकल करके घर की गृहिणी ने भिक्षा दिया और कहा, भगवान आप मुझे भी कुछ ज्ञान देते जाओ। कहा ज्ञान? बोले हाँ। कहा वहां कल आएंगे, कल देंगे ज्ञान तुम्हें, आज तो नहीं। ठीक है, वो खुश हो गई, कल स्वामी जी आएंगे हमें ज्ञान देंगे। तो दूसरे दिन स्वामी जी जब भिक्षा में गए तो माँ ने बड़ा सुंदर आज ज्ञान मिलेगा स्वामी जी से, उसने खीर वूर बना करके रखा। तो जब स्वामी जी गए भिक्षा में तो उनका जो खप्पर था उसमें थोड़ा सा धूल मिट्टी उठाकर उसमें डाल दिया और नारायण हरि किए उसके यानी दरवाजे पर जाकर। तो दौड़ दौड़ कर गई, वो खीर लेकर के आई महात्मा जी के सामने। जो खीर डालने लगी उन्होंने अपना खप्पर आगे कर दिया, देखा तो अंदर मिट्टी थी खप्पर में। उसने कहा, अरे महात्मा जी इसमें खीर कैसे पड़ेगी? कहा क्यों, क्या हो गया? अरे कहा इसमें तो मिट्टी है, इसमें गंदी चीज है, मिट्टी है, इसे साफ कर लें तो इसमें खीर डालें। तो उन्होंने कहा, भैया मेरा ज्ञान तेरी खीर से भी घटिया है। यदि तुम अपने कूड़े भरे हृदय में मेरा ज्ञान लेना चाहती है तो मेरे इस मिट्टी भरे पात्र में खीर अपनी नहीं डाल सकती तू। क्या समझे? यदि हृदय में अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं फिर भी हमें भगवान का ज्ञान चाहिए। भगवान का ज्ञान इतना घटियाती वस्तु है जो कि तुम्हारे इस कूड़े से भरे हुए हृदय में हम दे दे। तो ये कहानी महात्मा सुनाया करते थे। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि स न कामे माना निरोध रूपत्वात्, भक्ति कामना रूप नहीं है, निरोध रूप। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा है और रामायण में भी कहा। गीता में 12वें अध्याय में बताया कि मेरा भक्त कौन हो सकता है। ये 12वां अध्याय भक्ति का अध्याय है, उसका नाम है भक्ति योग है। उसको पढ़ो और भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण गिनाए और उनमें से रोज उनको नोट करके लिख करके लगा दो अपने दरवाजे पर और ये देखो कि उसमें से कौन सा लक्षण आया अपने में। यदि एक भी लक्षण उसमें से आ गया तो समझ जाना कि हाँ, ये समझ जाना कि भगवान जो है
अब तुम्हारे हृदय में निवास करने की योजना बना रहा है। लगा देना चाहिए लिख करके, भक्ति के लक्षण जो है, श्लोक लिखने से कुछ नहीं होगा, ना ना, हिंदी में उसका लक्षण लिख दे, 1 2 3 4 ऐसे करके, और उसमें से देखता रहे कि इसमें से कौन सा अपने अंदर आया है, और यदि एक भी आ गया तो बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा हो गया। ये गीता के 12वें अध्याय। और रामायण में तो भगवान ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहा है, निर्मल मना जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन वाला जो जन है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं करता। कपट क्या है जानते हो? कपट और कुछ नहीं है, कामना, कामना ही कपट है। सेवक हित स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। 4 प्रकार के फल, कौन कौन से? अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो अर्थ नहीं चाहे, धर्म नहीं चाहे, काम नहीं चाहे, मोक्ष नहीं चाहे, सबका जो त्याग कर दे, ये चारों फलों का जो त्याग करने के लिए तैयार हो, वो भक्ति का अधिकारी होता है। जिसको मोक्ष चाहिए वो भक्त नहीं बन सकता। अभी तो एक कामना है, मोक्ष की भी कामना है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। चारों प्रकार के फल का त्याग कर दे और छल का त्याग कर दे। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, तब भजत कृपा करी रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से सारी चतुरता का त्याग करके जो भगवान का भजन करता है, प्रभु उसी के अपना कृपा पात्र बनाते हैं, उसी पर कृपा करते हैं। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए ये साधन बताया गया कि वह भक्ति कामना रूप नहीं है, निरोध रूप है। सातु न कामे मान, यानी किसी भी प्रकार की कामना से प्रेरित होकर यदि भगवान की भक्ति करता है तो सही में भक्ति नहीं होती। एक संत कहा करते थे कि माता सीता स्वयं भक्ति स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है। और एक दिन उनको जो जनक के वैभव को त्याग कर, अवध के वैभव को त्याग कर, सब कुछ को त्याग कर भगवान राम के साथ आई जंगल। एक थोड़ी सी कामना उत्पन्न हो गई, स्वर्ण मृग देख करके कहा कि भगवान इसे मुझे ला दो। स्वर्ण मृग देखा और कहा इसे ला दो। इतनी सी कामना हुई, उसके बदले में भगवान ने क्या किया, उनको सोने की लंका में भेज दिया कि जाओ तुम सोने सुना ले आपको। अरे सोने का मृग क्या, जाकर पूरा सोना ले ना। तो ये थोड़ी सी इच्छा जो है वो कितने महान दुख का कारण बन गई। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भक्ति जो है कामना रूप नहीं है। सत्व न कामे मान, निरोध रूपत्व, वह निरोध रूपा है। निरोध किसे कहते हैं? निरोध माने क्या? यहाँ पर पतंजलि ने अपने योग शास्त्र का लक्ष्य ही यही बताया। उन्होंने कहा अथ योगानुशासनम, कहा अब योग की व्याख्या करने जा रहा हूं। कहा योग क्या है? तो उन्होंने योग की व्याख्या में बताया कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और यहाँ पर नारद जी भी यही कहते हैं कि वह भक्ति जो है निरोध रूपा है, यानी किसी भी प्रकार की वासना को चित्त में न आने देना ही निरोध है। किसी भी प्रकार की वासना से चित्त का स्फुरित न होना ही निरोध है। और यहाँ इन्होंने निरोध की व्याख्या कर दी आगे, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। लौकिक व्यापार और वैदिक व्यापार दोनों प्रकार के व्यापार का त्याग कर देना ही निरोध है। वही जो योग में निरोध की व्याख्या है वही व्याख्या यहाँ भी है। चित्तवृत्ति निरोध, चित्त में लौकिक व्यापार का पूर्ण नहीं होना चाहिए और वैदिक व्यापार का भी पूर्ण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वैदिक व्यापार का भी यानी निराकरण किया है। लोक वेद व्यापार न्यास। लौकिक व्यापार क्या है? लौकिक व्यापार तो लोक का व्यापार है, जिसको आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो। दुनिया के व्यापार को, दुनिया के धंधे को ऐसे समझ लो, दुनिया के व्यवहार को जिसने पूर्ण रूप से त्याग दिया है। और वैदिक व्यापार क्या है? वेद के कर्म कांड को,
वेद में बताया गया कि ये करो तो ये स्वर्ग मिलेगा, तुम ब्राह्मण हो तुम्हारे लिए त्रिकाल संध्या जरूरी है, तुम्हारे लिए, तुम गृहस्थ हो तुम्हारे लिए पंच यज्ञ जरूरी है, तुम ये हो तुम्हारे लिए ये करना जरूरी है। ये जो वेद के निर्देश हैं वो वेद के व्यापार है। कर्मकांड में समझाया गया है कि वैदिक व्यापार जो है वो किसी को त्यागना नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में त्यागना नहीं चाहिए, वैदिक व्यापार जरूर करते रहना चाहिए गृहस्थ धर्म के पालन में। यहाँ पर भगवान नारद बता रहे हैं कि नहीं, लोग वेद व्यापार न्यास, लोग व्यापार और वेद व्यापार दोनों का जब पूर्ण रूप से त्याग कर दे तो उसे निरोध करते हैं। लौकिक व्यापार त्याग दिया, अब दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में भी कुछ चाहिए जब तक, तब तक फिर भगवान नहीं चाहिए। एक बात याद रखो, दुनिया में जब तक कुछ चाहिए तब तक भगवान नहीं चाहिए, और वैदिक मर्यादा में कुछ चाहिए तो भगवान नहीं चाहिए। ये दोनों है, लौकिक व्यापार और वैदिक व्यापार, दोनों प्रकार के व्यापार को पूर्ण रूप से त्याग देना ही निरोध है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था की बात है। तो ये नारद भक्ति सूत्र जो है ये सिद्धा भक्ति की बात करता है, साधना भक्ति की बात नहीं करते। ये भक्ति का जो यथार्थ रूप है, जिस भक्ति की महिमा गीता में, जिस भक्ति की महिमा भागवत में, जिस भक्ति की महिमा रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, उस भक्ति की बात करते हैं। दुनिया भी चलती रहे और भगवान का प्रेम भी चलता रहे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो एक तरफ वाली बात है। एक बात में कहानी सुनाया हूं, एक क्या बोलते हैं, यहाँ पंजाब में एक संत हुए हैं, पंजाब में एक संत हुए हैं जिनका नाम था छजूराम, बहुत अच्छे संत हुए। तो एक दिन वो सत्संग करके महात्माओं का घर जा रहे थे, सवेरे का समय था, सत्संग में भगवान की महिमा का वर्णन सुना, उधर से लौटे, घर जाना था जरूर, तो काम करना था। तो रास्ते में सोचते जा रहे थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तो पूरी जिंदगी भगवान को लगाना चाहिए, आधा इधर लटको आधा उधर लटको, सोच रहे थे क्या किया जाए। अब सोचते चले जा रहे थे, इतने में उधर से, उसी रास्ते से सामने से भंगिनी दोनों हाथ में बाल्टी उठाए बल से भरे हुए आ रही थी। जिस सवेरे सवेरे ऐसे था भारत में, अब तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो वो आ रही थी। तो उसने यानी देखा, छजूराम तो मगन थे, वो अपने उसी चिंतन में आ रहे थे, वो सत्संग के नशे में। तो उसने सामने से आते हुए देखा तो उसने कहा, प्राजी तुसी एक पासे हो जाओ। क्या समझे? प्राजी तुसी एक पासे हो जाओ, भाई जी आप एक तरफ हो जाए। तो एक तरफ हो जाए उसने कहा, यानी मेरे से छू जाएगा, आप एक तरफ हो जाए। तो रास्ते में आ रहे थे, बीच रास्ते से, लेकिन ये बात उस जमादारनी की लग गई छजूराम को। छजूराम वहीं खड़े हो गए, तो उन्होंने देखा, आंख खुला तो देखा सामने वो खड़ी थी। तो उन्होंने नमस्कार किया, अच्छा माँ अब एक तरफ ही हो जाऊंगा, बस वहीं से लौट पड़े हो। वहीं से लौट गए, फिर घर नहीं आए। उन्होंने कहा अभी तक तो मैं दोनों पासे था, इधर भी था उधर भी था, तो अब मैं एक पासे हो जाऊंगा, वहीं से लौट पड़े। तो मेरे कहने का प्राय ये जो सिद्धा भक्ति है, यह पूर्ण रूप से भगवत समर्पण की बात करती है। इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं है, जरा सा भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ भगवत प्रेम ही जीवन हो, जीवन में भगवत प्रेम नहीं। क्या समझे? भगवत प्रेम ही जीवन हो, जीवन में भगवत प्रेम नहीं। यहाँ पर जीवन को दो भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता कि इतनी देर तो भगवान का नाम ले लो, इतनी देर संसार का काम कर लो, नहीं, वहां सब कुछ भगवान है। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी यदि ये मान लिया जाए कि निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास, लौकिक और वैदिक व्यापार का न्यास ही निरोध है, तो कल से सब काम छोड़ करके अपन बैठे भगवान के नाम पर, ये भी तो मुश्किल है। नहीं, ये नहीं होता। एक अवस्था होती है जिसमें ये हो जाता है। क्या समझे? एक अवस्था होती है जिसमें हो जाता है, ये सबके बस की बात नहीं है, सब ये नहीं कर सकते।
सबसे संसार नहीं छोड़ा जाता, सबसे परमार्थ नहीं छोड़ा जाता, ये सबके बस की बात नहीं। इसीलिए नारायण या पंथ में को चलत है वीर, पग पग पे बरछी लगे, श्वास श्वास में तीर। नारायण स्वामी ने लिखा। और कबीर ने क्या कहा? शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव, इश्क चमन के बीच में ऐसे हो तब आओ। अपना सर पहले अपने हाथ से काटो और काट कर पृथ्वी पर रखो, उसके ऊपर पांव रख करके फिर तुम इस क्षेत्र में आ सकते हो। बड़ा मुश्किल है। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव। ये क्या जानते हो? अहम को काट करके जमीन पर रख दे, गाड़ दे, और अहम के ऊपर पांव दे करके जहां विशुद्ध प्रभु प्रेम रहे वहां आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये इतना सरल नहीं है। इसी प्रकार से कबीर ने और एक जगह लिखा, आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहा यदि तुम्हारा सर देने पर कोई सदगुरु मिलता है तो तू सस्ता सौदा है, ये कर लेना चाहिए तुम्हें। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं। अब इसमें एक प्रश्न होता है, कहा कि जो भगवत भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं उन्होंने भी तो संसार में काम किया है। कबीर जन्म भर वो कपड़ा बुनना नहीं छोड़े, रविदास जूता गांठना नहीं छोड़े। जो बड़े से बड़े भक्त हुए हैं उन्होंने भी संसार में रहकर काम किया है। भगवान शंकराचार्य से बड़ा भक्त कौन हो सकता है, कौन ज्ञानी हो सकता है? लेकिन उन्होंने 16 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष की, 16 वर्ष की जो उनको आयु मिली थी, उसमें चारों भारत के चारों खूंटों में, चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। पूरे भारत में घूम करके धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने लोक वेद व्यापार का तो न्यास किया नहीं, त्याग तो किया नहीं। क्या वो सही में भक्त नहीं थे? आचार्य शंकर से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? उनकी भक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतने महान भक्त थे वो। फिर ऐसा क्यों किया? कहा देखिए, उस अवस्था में वो फिर वो नहीं करते। तुलसीदास जी इतने महान भक्त थे, पूरी रामायण लिख करके दे गए। आज दुनिया लोग बांट करके उनकी भक्ति कर रही है। तो यदि लोग वेद व्यापार त्याग देते तो रामायण कैसे लिखी जाती? कहा कि फिर उन्होंने नहीं किया। उस समय वो परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया। अब उनको जो मिलता है वो परमात्मा का प्रसाद मिलता है। उसके बाद में जो कुछ वो करते हैं वो नहीं करते। फिर कौन करता है? फिर गुरु नानक देव की भाषा में कहा जाता है, करे करावे आप। फिर प्रभु को जो कराना होता है वो कराता है। उनका अहम उसमें काम नहीं करता। क्या समझे? फिर उनका अहम नहीं रहता, उनका अहम रहता ही नहीं। काम कौन करेगा? फिर उनका न कोई पाप रहता है, न कोई पुण्य रहता है, न कोई धर्म रहता है, न कोई अधर्म रहता है, न लोक रहता है, न वेद रहता है। वो जो कुछ कर रहे हैं प्रभु की इच्छा, केवल निमित्त मात्र होकर के करते हैं। जैसे पहले अर्जुन युद्ध करने के लिए जा रहा था। देखिए, इन बच्चों को यहाँ से हटाओ, बिल्कुल बाहर ले जाओ। दोनों ही ले जाओ। तो ऐसी स्थिति में जो काम होता है वो भगवत इच्छा अनुसार होता है, उसमें उनकी इच्छा नहीं होती। भगवान ने जो करा दिया वो कर रहे हैं, भगवान ने जो नहीं कराया ठीक है, उसके लिए उनको चिंता नहीं है। वो सही मायने में कर्मयोग जिसके विषय में एक दिन मैं बता रहा था, वो तब प्रारंभ होता है जब पूर्ण रूप से व्यक्ति अपने अहम को भगवत समर्पित कर दिया और अब भगवान की तरफ से उसे मिला है। अब वो भगवान का होकर कर रहा है। जैसे मैं बता रहा था, गीता में अर्जुन पहले स्वयं युद्ध करने जा रहा था, लेकिन जब देखा अपने परिजनों को तो धनुष बाण गिर गया उसके हाथ से। अब वो जो अर्जुन युद्ध करने जा रहा था वो अर्जुन तो खत्म हो गया। अब जो बाद में जिस अर्जुन ने युद्ध किया वो अर्जुन वह अर्जुन नहीं था जो पहले वाला अर्जुन था। क्या समझे? पहले वाला अर्जुन तो अर्जुन एक योद्धा था, और गीता श्रवण के पश्चात वाला अर्जुन योद्धा नहीं था, वो तो निमित्त था, वो इंस्ट्रूमेंट था भगवान का। वो स्वयं युद्ध करता नहीं था। भगवान ने उसे कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम निमित्त बन जाओ, माध्यम बन जाओ। वो कहता करी सेवचनम तव, अब आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। तो वह अर्जुन निमित्त हुआ। वो अर्जुन नहीं था जो पहले युद्ध करने के लिए तैयार था।
इसी रूप से जो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर दिया और समर्पण के पश्चात उसे जो अब भगवान की तरफ से ड्यूटी मिली है, भगवान की तरफ से जो निर्देश मिला है, भगवान की तरफ से जो आज्ञा मिली है, उस आज्ञा के पालन में अब वो लग जाता है और वो ये सोचता है कि प्रभु ने जो कहा है ठीक है। अब उसका अपना कुछ नहीं, उसमें अपना अहम काम नहीं करता, अपनी इच्छा काम नहीं करती, अपनी योजना काम नहीं करती, वो कोई योजना नहीं बनाता। जो प्रभु की तरफ से हो गया बहुत सुंदर है, क्योंकि यदि वो योजना बनाने लगे फिर तो उसकी इच्छा काम करेगी, फिर उसका अहम काम करेगा, फिर प्रभु इच्छा कहाँ रही। ऐसी स्थिति में संत जो हैं उनकी कोई योजना नहीं होती, वो अपने आप ईश्वरी विधान से सब होता रहता है। ईश्वरी विधान से जो कुछ हो गया वो उसमें मग्न रहते हैं। ठीक है प्रभु, तुम्हारी ये इच्छा थी, हो गया, तुम्हारी आगे जो इच्छा होगी हो जाएगा। कुछ हो जाए उसमें उनको प्रसन्नता नहीं है, नहीं हुआ तो उसमें उनको कोई गम नहीं है। ये भक्त की स्थिति है। लेकिन वो अपनी तरफ से लोक वेद व्यापार का न्यास कर चुके हुए होते हैं। क्या समझे? स्वयं को एक बार उन्होंने समर्पित कर दिया, अब उनका अपना कुछ नहीं रहा उसमें। अब ये भी देखना होता है कि सही में अहम का पूर्ण रूप से समर्पण हुआ है वा नहीं, इसका परिणाम क्या है, यानी इसकी निशानी क्या है, इसका चिन्ह क्या है, पहचान क्या है। पहचान ये कि काम के बन जाने पर खुशी तो नहीं हुई है तो, और काम बिगड़ जाने पर रोना तो नहीं आया। यदि काम के बिगड़ने पर दुख हो रहा है तो ईश्वर इच्छा से काम नहीं, फिर तुम अपनी इच्छा से काम कर रहे थे। और काम बन जाने पर तुम्हें प्रसन्नता हुई तो तुम अपनी इच्छा से काम कर रहे थे, ईश्वर इच्छा से काम, क्योंकि तुम काम किए इसकी तुम्हें प्रसन्नता है। प्रभु इच्छा पूरी हुई, इसमें प्रसन्नता तो दोनों अवस्थाओं में होना चाहिए। काम बन गया तो भी खुश रहो, काम नहीं बना तो उससे ज्यादा खुश रहो, क्योंकि काम नहीं बना इसका अभिप्राय ईश्वर इच्छा पूरी हुई। हो सकता है उस इच्छा में तुम्हारी इच्छा मिली हो। ये जो दो स्थितियां हैं ये मनुष्य के जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। काम बन गया तो बहुत अच्छा, ईश्वर को प्रियता बन गया, और नहीं बना तो उससे बहुत अच्छा, ये ईश्वर की इच्छा पूरी हुई। हमारी इच्छा तो उस ईश्वर की इच्छा के साथ मिली थी, यदि पूर्ण हो जाती तो हमारी भी इच्छा पूरी होती, ईश्वर की भी होती। लेकिन अब नहीं बना तो इसका अभिप्राय ईश्वर की इच्छा पूरी हुई, हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई। बहुत अच्छा हुआ, प्रभु की इच्छा पूरी हुई, उसमें हमें प्रसन्न होना चाहिए। यह दृष्टिकोण है भक्त का। इसलिए यहाँ पर बताया कि निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। निरोध उसे कहते हैं जिसमें लोक व्यापार और वेद व्यापार दोनों प्रकार का व्यापार त्याग दिया। अब लौकिक वैदिक व्यापार कुछ नहीं रहा। एक कवि ने बड़ी सुंदर कविता लिखी है, बहुत सुंदर कविता है। मैं कभी कभी उसे साधना काल में गाया करता था और हमें बहुत प्रिय थी वो कविता। उसमें उसका कथन है, हम अब सब पंथन ते न्यारो, हम अब सब पंथन ते न्यारो, गही लीनो अब प्रेम पंथ हो, सकल पंथ तज प्यारे, हम अब सब पंथन ते न्यारे। हे प्रभु, अब मैं तुम्हारे प्रेम का पंथ पकड़ लिया है, सारे पंथों का त्याग करके, इसलिए अब मैं सब पंथों से अलग हो गया। कहा कि सारे पंथ से तुम अलग हो गए तो वेद शास्त्र पुराण ये जो कहते हैं इनकी बातें, वो कहता है कि नहीं, इनकी बातें मेरे बस की नहीं है। नहीं कराए सकें षड दर्शन, दर्शन मोहन तेरो। कहा हे प्रभु, ये षड दर्शन जो है, 6 दर्शन शास्त्र जो हैं, ये तुम्हारे दर्शन करा सकते हैं? बोले नहीं। फिर नहीं कराए सके षड दर्शन, दर्शन मोहन तेरो, हस इनमें सुरझन सपने उन्हें उर्झन बढ़त घनेरो। क्या इनमें पढ़ करके तो कभी सुलझाव होता ही नहीं और उड़ते जाता है आदमी। सांख्य करा, वेदांत करा, न्याय करा, वैशेषिक करा, योग करा, अरे सारी दुनिया के उलझन ही बढ़ती गई, समाधान कहाँ हुआ? का सूत्र ग्रंथ ये नहीं निरुआरे, विरह ग्रंथ प्रिय तेरी, हस इनमें सुरझन सपने उन्हें उर्झन बढ़त घनेरी। का ऐसे सूत्र ग्रंथों में पढ़ करके भी ये तुम्हारे विरह की ग्रंथि को नहीं निर्वारित करते, नहीं अलग करते, ये भी अलग और उलझन पैदा करते रहते हैं। और कहा कि ये वेद का सब पंथन से परे पंथ, एक प्रीतम प्रेम सगाई,
ताकि धर्म अधर्म व्यवस्था कौन स्मृति कर पाए। का जो प्रियतम के प्रेम की का संबंध है वो समस्त समस्त संबंधों से परे की बात है, तो स्मृतियां उसकी क्या व्यवस्था करेंगी। वो कहता है इसी प्रकार से, हे प्रभु, अब मैंने इसलिए सारे वेद शास्त्र पुराण स्मृति सबको छोड़ दिया और इन सबको छोड़ करके अब मैंने एक ही रास्ता अपनाया है तुम्हारे अखंड प्रेम का। मेरी इल्लत है मोहब्बत, मोहब्बत मेरा मजहब इश्क है। खाक हूं मैं काफिरों में, खाक दीदारों में हूं। वो कहता है मेरी इल्लत है मोहब्बत, मेरी एक ही इल्लत लगी है। इल्लत माने जानते हो ना, इल्लत आदत, इल्लत पड़ गई, इल्लत पड़ गई माने अभ्यास हो गया, आदत पड़ गई। तो मेरी इल्लत है मोहब्बत, मेरा मजहब इश्क है। प्रेम ही मेरा मजहब है और इल्लत मेरी आदत है मोहब्बत करना। इसलिए खाक हूं मैं काफिरों में, खाक दीदारों में हूं। न तो मैं काफिर में हूं यानी नास्तिकों में रह गया और न तो मैं आस्तिकों में रह गया, मैं तो दोनों से खत्म हो गया। ये जो जिसकी स्थिति आ गई भगवत प्रेम में जो निमग्न रहने लगा, उसके लिए फिर दुनिया का कोई ऐसा विधान नहीं जिसको कि वो पकड़ करके बैठा है। यथार्थ भगवत प्राप्ति के लिए, यथार्थ प्रेम के लिए तुझे सारे बंधनों से ऊपर होना होता है। इसलिए यहाँ पर नारद जी ने बताया, सा न कामे माना निरोध रूपत्वा निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। और अगले सूत्र में उन्होंने 9वें में बताया, तस्मिन अनन्यता तद विरोधी सु उदासीनता। तस्मिन माने उस परमात्मा में, उस परमात्मा में पूर्ण रूप से अनन्य भाव हो और उसके जो विरोधी तत्व हैं उनसे उदासीन भाव। तस्मिन अनन्यता तद विरोधी सु उदासीनता। परमात्मा विरोधी जितने तत्व हैं उनसे उदासीन, उनसे द्वेष न करे। द्वेष करेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। उनसे उदास, ये साधन बताइए। सबसे पहले लोक वेद व्यापार अन्यासा, फिर तस्मिन अनन्यता तद विरोधी से उदासीनता। परमात्मा में पूर्ण अनन्य भाव। अनन्यता किसे कहते हैं आगे उसकी व्याख्या करेंगे। और तद